हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल द वर्ल्ड अफेयर जीएस में। फ्रेंड्स 9 जुलाई 2023 की करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ शुरू करते हैं आज का वीडियो। बने रहिए दोस्तों अंत तक। ये रहा दोस्तों पहला प्रश्न। हाल ही में किसके द्वारा एनसीसी कैडेट्स के लिए इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर यानी सिंगल विंडो इंटरेक्टिव सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया गया है? तो एनसीसी कैडेट्स के लिए इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर यह किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों यह सॉफ्टवेयर डिजाइन है? तो भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स, उनके द्वारा ही एनसीसी कैडेट्स के लिए इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर सिंगल विंडो इंटरेक्टिव सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया गया है भारत के ही केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह द्वारा। नेशनल कैडेट कोर्प्स की स्थापना कब हुई? तो 16 जुलाई 1948 को। हेडक्वार्टर कहाँ पर? ध्यान रहे, नई दिल्ली में। वर्तमान समय में एनसीसी के डायरेक्टर जनरल कौन है? तो उनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह। रिसेंटली दोस्तों एनसीसी ने ही एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर साइन किए हैं, जिनके तहत दोस्तों एनसीसी कैडेट्स के लिए जीरो बैलेंस पर अकाउंट को ओपन किया जाएगा, जिसमें यूनिफॉर्म्स और जो यूनिफॉर्म्स क्रेडिट होता है, यूनिफॉर्म्स अलाउंसेज होते हैं, वो डायरेक्टली कैडेट्स के अकाउंट में क्रेडिट किए जाएंगे। प्रश्न नंबर 2। हाल ही में 67th ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी TAAI का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो 67th ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया का सम्मेलन का आयोजन कोलंबो श्रीलंका में किया गया। कब से कब तक? तो 6 से और 9 जुलाई 2023 तक यह ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया का सम्मेलन का आयोजन कोलंबो श्रीलंका में किया गया। प्रश्न नंबर 3। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कुंवारों और विधवाओं के लिए 2750 रुपए की मासिक पेंशन की घोषणा की है? तो कौन सी राज्य सरकार है जिन्होंने कुंवारों और विधवाओं के लिए 2750 रुपए की मासिक पेंशन देने की घोषणा की है? तो ध्यान दें दोस्तों, वह है हरियाणा राज्य सरकार। तो हरियाणा राज्य सरकार द्वारा ही कुंवारों और विधवाओं के लिए 2750 रुपए मासिक पेंशन देने की घोषणा वहां पर की गई है। इसके लिए दोस्तों कुछ शर्तें वहां पर हैं, जिसके तहत उम्र सीमा 45 से 60 वर्ष के अविवाहित पुरुष एवं महिलाओं को दोस्तों 2750 रुपए मासिक पेंशन देने की वहां पर घोषणा की गई है। लेकिन दोस्तों उनके लिए उनकी वार्षिक आय 1.8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 4। हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किसे नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? तो आरबीआई ने नए कार्यकारी निदेशक के रूप में किनको नियुक्त किया है? तो उनका नाम है पी वासुदेवन। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में आरबीआई के जो नियुक्त किए गए हैं उनका नाम है पी वासुदेवन। यानी आरबीआई में दोस्तों एक गवर्नर और 4 डिप्टी गवर्नर वहां पर होते हैं। गवर्नर कौन है वर्तमान समय में आरबीआई के? तो उनका नाम है शक्तिकांत दास। 4 गवर्नर डिप्टी गवर्नर में दोस्तों रिसेंटली अपॉइंटेड डिप्टी गवर्नर कौन है? तो उनका नाम है स्वामीनाथन जानकी रमन। प्रश्न नंबर 5। हाल ही में भारत पे ने किसे अपना नया चीफ टेक्निकल ऑफिसर नियुक्त किया है? तो भारत पे ने अपना CTO यानी चीफ टेक्निकल ऑफिसर किनको नियुक्त किया गया? उनका नाम है पंकज गोयल। यानी पंकज गोयल को ही भारत पे ने अपना चीफ टेक्निकल ऑफिसर नियुक्त किया है। तो भारत पे के CEO कौन है? तो उनका नाम है नालिन नेगी। प्रश्न नंबर 6। हाल ही में नंबूथिरी का 98 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनका संबंध किससे था? तो दोस्तों नंबूथिरी यह प्रसिद्ध चित्रकार थे। कहाँ के? तो केरल राज्य के मलपुरम से इनका संबंध था। यानी केरल राज्य के मलपुरम से संबंधित थे चित्रकार नंबूथिरी, जिनका कि 98 वर्ष की आयु में इनका निधन रिसेंटली हुआ है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। दोस्तों हाल ही में भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट किस राज्य में शुरू की जाएगी? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न नंबर 7। तो भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट यह शुरू की जाएगी दोस्तों तमिलनाडु राज्य में। यानी तमिलनाडु राज्य में ही भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट शुरू की वहां पर जाएगी। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो उनका नाम है MK स्टैलिन। गवर्नर कौन है तमिलनाडु राज्य के? तो RN रवि। प्रश्न 8। तो हाल ही में किस राज्य में मेरा बिल मेरा अधिकार योजना का शुभारंभ किया गया? तो बता दें दोस्तों कौन सा राज्य सरकार है जिन्होंने मेरा बिल मेरा अधिकार योजना का शुभारंभ किया? तो वह भी है हरियाणा
राज्य। बता देते हैं जीएसटी दिवस कब मनाया गया, तो 1 जुलाई को। जीएसटी लागू होने की 6वीं वर्षगांठ पर दोस्तों पंचकुला में हरियाणा के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं जो दुष्यंत चौटाला, उनके द्वारा ही परियोजना का शुभारंभ किया गया। जिसके तहत इस योजना के तहत उपभोक्ताओं को दोस्तों सामान की खरीदारी की रसीद पोर्टल पर अपलोड करनी है, जिसमें भाग्यशाली उपभोक्ताओं को दोस्तों इनाम मिलेगा। तो ध्यान रहे, मेरा बिल मेरा सरकार योजना हरियाणा राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई। प्रश्न 9, तो हाल ही में किसने आईसीएआर की अनुसंधान सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो आईसीएआर इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, तो आईसीएआर के अनुसंधान सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में जिन्होंने अपना पदभार ग्रहण किया उनका नाम है नीरजा प्रभाकर। ध्यान रहे, नीरजा प्रभाकर, इन्होंने ही आईसीएआर की अनुसंधान सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में अपना पदभार ग्रहण किया है। बता दो तो आईसीएआर के डायरेक्टर कौन है, तो उनका नाम है हिमांशु पाठक। प्रश्न नंबर 10, हाल ही में किसे यूनाइटेड किंगडम द्वारा हाथी परिवार पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यूके द्वारा दोस्तों हाथी परिवार पर्यावरण पुरस्कार से जिनको सम्मानित किया गया है उनका नाम है कार्तिकी गोंजाल्विस। कार्तिकी गोंजाल्विस, इनको ही यूके द्वारा हाथी परिवार पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बता दें दोस्तों ब्रिटेन के राजा चार्ल्स III और रानी कैमिला ने एक समारोह में ऑस्कर विजेता डॉक्यूमेंट्री द एलिफेंट विस्पर्स के निर्माता कार्तिकी गोंजाल्विस को प्रतिष्ठित हाथी पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न नंबर 11 पर। तो हाल ही में कहां प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन सम्मेलन का उद्घाटन किया गया? तो पहले अंतर्राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन सम्मेलन का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया। कहां पर? तो विज्ञान भवन नई दिल्ली में 5 से और 7 जुलाई 2023 को पहले अंतर्राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन सम्मेलन का वहां पर आयोजन किया गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न नंबर 12 पर। दोस्तों हाल ही में मीडिया कानून को लेकर गूगल ने किस देश के स्थानीय समाचारों पर रोक लगाई? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न नंबर 12। तो मीडिया कानूनों को लेकर गूगल द्वारा दोस्तों किस देश के स्थानीय समाचारों पर रोक लगाई गई? तो वह है दोस्तों कनाडा, यानी कनाडा देश, उस पर ही गूगल द्वारा मीडिया कानूनों के अधिकारों को लेकर स्थानीय समाचारों पर वहां पर रोक लगाई गई है। बता दें कनाडा के वर्तमान प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो जस्टिन ट्रूडो। गूगल की बात की जाए तो गूगल की स्थापना कब हुई? तो 1998 में। सीईओ कौन है गूगल के? तो सुंदर पिचाई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न नंबर 13 पर। तो हाल ही में किस देश में 2200 से अधिक भूकंप के झटके दर्ज किए गए? तो रिसेंटली किस देश में 2200 से अधिक भूकंप के झटके दर्ज किए गए? तो वह है दोस्तों आइसलैंड। उत्तर पश्चिम यूरोप के देश आइसलैंड में ही 2200 से अधिक भूकंप के झटकों को रिसेंटली वहां पर दर्ज किया गया है। प्रश्न नंबर 14। तो हाल ही में किस भारतीय फिल्म निर्देशक को ब्रिटिश राष्ट्रीय पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो कौन से डायरेक्टर हैं, फिल्म निर्देशक हैं जिनको कि भारतीय फिल्म निर्देशक हैं जिनको ब्रिटिश राष्ट्रीय पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? उनका नाम है शेखर कपूर। बताते हैं शेखर कपूर। किस फिल्म के लिए दोस्तों इनको सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो फिल्म का नाम है दोस्तों व्हाट्स लव गॉट टू डू विद इट। इसके निर्देशन किसके द्वारा? तो शेखर कपूर द्वारा किया गया। शेखर कपूर द्वारा दोस्तों अन्य किन चर्चित फिल्मों का निर्देशन सफलतापूर्वक किया गया? तो ध्यान है मिस्टर इंडिया, बैंडिट क्वीन, एलिजाबेथ और मानसून जैसी फिल्मों का सफल निर्देशन भी दोस्तों शेखर कपूर द्वारा किया गया। अभी शेखर कपूर को ही ब्रिटिश राष्ट्रीय पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ निर्देशन के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 15वां प्रश्न। हाल ही में किसके द्वारा ओजोन अल्ट्रावायलेट बुलेटिन जारी की गई है? रिसेंटली ओजोन अल्ट्रावायलेट बुलेटिन यह जारी की गई है दोस्तों वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा, जिसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। और स्थापना कब हुई WMO की? तो 1950 में दोस्तों। 1950 में WMO की स्थापना हुई है। रिसेंटली WMO द्वारा ही ओजोन अल्ट्रावायलेट बुलेटिन जारी किया गया है। WMO के प्रेसिडेंट कौन बने हैं रिसेंटली? तो उनका नाम है अब्दुल्लाह अल मेंदोस। कहाँ के हैं अब्दुल्लाह अल मेंदोस? तो UAE के। प्रश्न नंबर 16। तो हाल ही में किसे बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है? बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट नियुक्त किए गए हैं, उनका नाम है आधव अर्जुन।
यानी तमिलनाडु बास्केटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं आदव अर्जुन। इनको ही दोस्तों अभी वर्तमान में भारत बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट इनको नियुक्त किया गया है। तो हम किनका इन्होंने स्थान लिया, तो वो थे दोस्तों के गोविंदराज। तो बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट नियुक्त हुए हैं आदव अर्जुन। वहाँ महासचिव कौन नियुक्त हुए हैं, तो उनका नाम है दोस्तों कुलविंदर सिंह गिल, जो कि मध्य प्रदेश बास्केटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। बढ़ते प्रश्न नंबर 17 की ओर। हाल ही में किसने ल्यूकिड स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च किया है, तो यह लॉन्च किया गया है यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA द्वारा ही रिसेंटली दोस्तों ल्यूकिड स्पेस टेलीस्कोप को लॉन्च किया गया है। अगर बात की जाए ESA यानी यूरोपियन स्पेस एजेंसी, इसकी स्थापना कब हुई, तो 1975 में 1975 में। हेडक्वार्टर कहाँ पर, तो पेरिस फ्रांस में। प्रश्न 18 तो हाल ही में 23वें शंघाई शिखर सम्मेलन में किस देश को अतिथि देश के रूप में आमंत्रित किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न नंबर 18। और कौन सा देश है दोस्तों जिसको 23वें शंघाई शिखर सम्मेलन में अतिथि देश के रूप में आमंत्रित किया गया है, तो वह है तुर्कमेनिस्तान। कौन सा देश है, तुर्कमेनिस्तान को ही 23वें शंघाई शिखर सम्मेलन में अतिथि देश के रूप में आमंत्रित किया गया है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19वें की ओर। तो हाल ही में कौन सा राज्य प्राचीन मंदिरों के विकास के लिए एकाम्रा परियोजना से जुड़ा है, तो एकाम्रा परियोजना से वो कौन सा राज्य जुड़ा है, तो है दोस्तों ओडिशा राज्य। ओडिशा राज्य प्राचीन मंदिरों के विकास के लिए एकाम्रा परियोजना से यह जुड़ा है। बता दें चीफ मिनिस्टर कौन है ओडिशा राज्य के, तो उनका नाम है नवीन पटनायक। गवर्नर कौन है, तो उनका नाम है गणेशी लाल। बढ़ते प्रश्न नंबर 20 और आज के अंतिम प्रश्न पर। तो हाल ही में भारतीय अनुसंधान परिषद यानी इसरो द्वारा चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया जाएगा, तो यह 14 जुलाई 2023 को, यानी 14 जुलाई 2023 को ही इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन द्वारा चंद्रयान 3 को लॉन्च किया जाएगा। तो दोस्तों इसरो की स्थापना कब हुई, तो 15 अगस्त 1969 को। हेडक्वार्टर कहाँ पर, तो बेंगलोर। चेयरमैन कौन है वर्तमान समय में इसरो के, तो उनका नाम है S सोमनाथ। तो दोस्तों 9 जुलाई 2023 की करंट अफेयर्स के होते हैं इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो आपके लिए पिछले वीडियो से प्रश्न, गार्नट डॉलनर को किस लग्जरी कार ब्रांड के अध्यक्ष और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है, तो आपके सामने ऑप्शन BMW, ऑडी, लैम्बोर्गिनी और मर्सिडीज। इस प्रश्न का उत्तर और आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताएं। इस वीडियो की PDF आप मेरे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर बाय द वर्ल्ड अफेयर GS से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। बहुत जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।